ये मैंने आईडी निकाल लीजिए, इनका बयान कर लीजिए और एमसीएम साहब आएंगे। अब आईडी निकाल लीजिए, इनका लाइफ का काम खत्म हो गया। करंट लगा था, कल उसकी मौत हुई थी। परिजन आक्रोशित है और यहाँ पे गेट के सामने, बिजली विभाग के सामने 100 को रखकर इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ दिया जा रहा है? बिजली विभाग ने नित नियत स्थिति पर अपने पदों पर रख के काम करने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आने वाले समय में भी एक व्यक्ति उनका परिवार का नौकरी करेगा और जो उनका परिवार के परिजन जो उनकी देखरेख करने वाली बच्चों को उनकी पत्नी है उसको कंपनसेशन के साथ साथ उनको जो 70% विभागीय जो रूल्स है शासन के उसके आधार पर उसको पेंशन मिलेगी। शेष उनके दवा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो अधिकारी कर्मचारी और हमारा जिला प्रशासन यहाँ उपस्थित है, हम सब उनके साथ हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय के लिए भी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। यही अपेक्षा है कि आप लोग भी उनके साथ खड़े रहें। कैसी घटना हुआ की मांग उठी थी? यही एक दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जो चीज़ें बात आई हैं जेन्युइन चीज़ें, शेष जांच की प्रक्रिया है। जांच में आप लोग भी सहमत करेंगे और हम लोग भी रहेंगे। घटना कैसे हुई, क्या लगता है, किस प्रकार से क्या लापरवाही हुई? चश्मदीद बता सकते। चश्मदीद जो व्यक्ति रहे हैं वो अपने एक 100 रखकर हंगामा कर रहे थे। कौन है ये और क्या कुछ घटना हुई थी, क्या कुछ कंपनसेशन दिया गया? चंद्रिका प्रसाद पनका की ये क्या कहते हैं बिजली करंट से घायल हो गया था, जिसका जो है तो मेट्रो हॉस्पिटल 22 जो है तो जनवरी को मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और कल जो है तो उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और वहाँ से लोग आए हैं, वो अपने कुछ उसमें इलाज में जो है तो 2 लाख रुपए कंपनी वाले ने, 4 लाख रुपए अपने अधिकारी कर्मचारी ये सब लोगों ने सहयोग करके वहाँ इलाज के दौरान पैसा दिया, लगभग 6 लाख रुपये। अब इसके बाद जो है तो उसको 4 लाख रुपए जो है तो शासकीय राशि घटना के बाद देने का 5 लाख रुपए कंपनी देगी और उसके एक आदमी को जो है तो यदि योग्य होगा तो एक आदमी को रोजगार देगी। सर किसकी लापरवाही मानते हैं, आरोप लगा? वो एक आरोप उसने जो सब स्टेशन में एक आउटसोर्स का कर्मचारी था, लाइन परमिट में था, उसने चालू कर दिया। उसके खिलाफ जो है तो पुलिस प्रकरण के लिए लिखा है, उसको सेवा से बर्खास्त है। जेई को हटाने की कुछ मांग है? अब उसको विवेचना के आधार पर वो भी करवेंगे। क्या नाम है जो डेट हो गए हैं? चंद्रिका पनका। आपके भाई हैं? हाँ चंद्रिका, हाँ भाई। कैसे मौत कैसे हो गई? मौत है लाइट में। लाइट में? हाँ, लाइनमैन रहे थे। लाइनमैन थे? हाँ लाइनमैन थे। कैसे बिजली लग गई थी? उनके बुलाए थे, लाइट काटने के बाद उनको चढ़ा कर फिर लाइट छुआ दिए। भाई हमारा कहना है कि जब उनको बुलाए लाइट जमने के लिए तो क्यों लाइट छुआ दिए? तुम तो बुलाए ना लाइट जमने के लिए। जब लाइट कट रहा है तो लाइट कट रहा है तो बुलाएगा ना लाइट जमने के लिए, तो क्यों लाइट छुआ दिए? उनको पकड़ो कि ये लाइट छुआया है। यानी ये बिजली खंभे पे चढ़े थे, लाइट चालू कर दिया गया था? हाँ लाइट चालू कर दिया। वो लोग बुला कर
परमिशन उसको लेकर फिर बाद में चालू कर दिए। इलाज कहाँ चल रहा था इनका? उनका जबलपुर हुआ, जबलपुर ले गए थे हम लोग दवाई करवाने के लिए, वहीं डेथ हो गई। फिर वहीं इलाज करवाए, इलाज करवाने के लिए फिर लिया। क्या चाह रहे हैं आप लोग कि? हम ये चाह रहे हैं कि उनको जेल हो जाए, जे लाइट छुआ है उनको लड़का को नौकरी भी दे, उनको मुआवजा भी दे, जितना दिन को उनको नौकरी मिलत रहल थी उतना दिन का उनका जितना परमिट बनल रहो उतना परमिट उनको उनको दीजिए, ये हम लोग चाह रहे हैं। लड़का की नौकरी चाहिए। हाँ। ये हमारे जीजा क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं उसके बच्चे के लिए नौकरी चाहिए परमिट, और उसके औरत के लिए नौकरी चाहिए। जो वेतन मिल रहा था उसके जिंदगी तक वेतन चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं। अब पैसा जो प्लस मिलता है वो पैसा मिलना चाहिए हैं, और जो ऐसा किया है उसको सजा मिलना चाहिए। इनका क्या नाम था? चंद्रिका प्रसाद निका नाम है। और ये जो मृतक हैं आपके रिश्ते में कौन है, और ये आप बिजली ऑफिस के सामने पूरी रात 100 को रख के यहाँ पे रहे, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कनिका है, मृतक मेरे चाचा हैं। हम लोगों की ये मांगे हैं सर, जो घटना हो गई तो हो गई, लेकिन जो अभी उनके परिवार में 2 बच्ची हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन 1-2 बच्चे का तो शादी हो चुकी है, लेकिन एक छोटा बच्चा यहीं पे बैठा है। देखिए 2 बच्ची, एक बच्ची वो बैठी है बड़ी वाली, उसका भी शादी नहीं हुआ है, एक बच्ची और है उसी के बराबर। इनका शादी करने के लिए तो अब वो तो चले गए, और पासन के लिए जो भी होगा, मतलब जीविका पार्जन, उसके लिए भी कुछ चाहिए। अब उनके माता को, हमारे चाची को, जो हमारे चाचा को नौकरी मिल रही थी, मतलब पैसा मिल रहा होगा, जो जितना भी मिल रहा होगा, उनको पट्टा के नाम पे उनको दिया जाए। एक उनके बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायत हर्रावा के चंद्रिका प्रसाद कनिका जी, जो हर्रावा के निवासी थे, बिजली विभाग में आउटसोर्स पे हेल्पर के रूप में काम करते थे। 22 तारीख को रात में दरमियान ड्यूटी करने के बाद 11 बजे के आसपास बिजली विभाग के जेई का फोन आता है कि ग्राम पंचायत हर्रावा में ही जो पिछले दिनों लाइन बंद की हुई थी 5-7 ट्रांसफार्मर करके जाके जोड़ दो। उनको परमिट मिला, परमिट मिलने के बाद ही तत्काल उसके बाद जैसे ही वो खंभा पे चढ़ते हैं, जेई के द्वारा बोला जाता है या उनके जो ऑपरेटर रहते हैं दारू पी करके टून रहता है और जबरदस्ती जा करके लाइट चालू कर देता है और वहाँ से गिर जाते हैं, झुलस जाते हैं। उसके बाद उनका ट्रामा सेंटर में लेकर आते हैं, ट्रामा सेंटर से बाद उनको जबलपुर लेकर एडमिट कराते हैं और कल उनका निधन हो जाता है। निधन के बाद कल रात से ही मैं पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के यही बिजली विभाग के ऑफिस पे धरना पे बैठा हुआ। पीड़ित परिवार की तरफ से 5 मांगे हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से कहना है कि इनका जो बेटा है, इस बेटे को परमानेंट अस्थायी नौकरी दी जाए। इनकी जो मृतक की पत्नी है उनको आजीवन निर्वहन भत्ता दिया जाए, जो उनका सैलरी था उतना, और जो सबसे बड़ा दोषी है, जो आरोपी है, जेई है इस क्षेत्र का और जो लाइनमैन है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसको आरोपी बनाया जाए। साथ ही साथ में उसको तत्काल टर्मिनेट किया जाए और जिनका जो इलाज के दरमियान खर्चा 6 लाख रुपया आया है, 6 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन अंदर अभी वार्ता के अंदर मैं बैठा हुआ था, माननीय विधायक जी भी हैं, वहाँ पे TI साहब हैं, बिजली विभाग के AC साहब हैं, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से गोलमोल परिवार के ऊपर दबाव बना करके तमाम प्रकार की चीजें करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं 1 लाख रुपए ले लीजिए, नौकरी दिला देते हैं, इससे कतई हम संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार कतई संतुष्ट नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, पीड़ित परिवार के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया है, पिछले 15 दिनों तक जबलपुर हॉस्पिटल के अंदर ये पड़े रहे, कोई इलाज के लिए नहीं गया बिजली विभाग के लोग, और अभी जबरदस्ती, घोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही गलत होगा, बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। मैं जिला प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूं, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी चेता देना चाहता हूं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। जबरदस्ती करेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है बिजली विभाग।
तरीके वही तो माइक बोलता और तभी हम डलाएंगे, अपने भाई को नहीं डला नहीं सकते, भाई पीछे मार गए, अपने भाई का हम लोग नहीं डलाएंगे, जैसे हमारे पूरे काम नहीं करोगी करते भाई नहीं डलाएंगे हम लोग, जैसे अपने भाई जैसे पूरा काम हम लोग नहीं करेंगे तैसे भाई नहीं डला सकेंगे हम लोग, जैसे पूरी काम नहीं करेंगे तैसे भाई के हम लोग नहीं डलाएंगे। सुनवाई नहीं होती हमेशा सुनवाई होती हमेशा कार्रवाई होती है, पूछ लीजिएगा आप लिखने में दीजिए जो दोषी है। लाश यहाँ पर रखना ही गलत बात है भाई, फिर आपकी कार्रवाई करें, मैं बता देता हूँ। नहीं तो वो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये आप यहाँ तमाशा करेंगे, लाश का अपमान है, आप ले चलिए पोस्टमार्टम करेंगे, जो लिख के देंगे सब कार्रवाई करेंगे। आप ये वहाँ हो चुका है तो आप यहाँ लाश क्यों रखो, फिर क्या तरीका रखेगा आपको जो कार्रवाई आएंगे लिख के देंगे तब ना भाई, जो मांग रहता है वो पूरा करेंगे। वही बात हम करना चाहते हैं, जांच आप लिखित बता दीजिए अभी कार्रवाई कराएंगे आप लिखित लेकिन यहाँ लाश रख के लाश का अपमान और तमाशा नहीं हो रहा है।